मैंने कहा ना, ये जो शूर आया, ये जो हजारों लोग बाहर निकले, इसमें पीछे सदियों की मोहित जिदोजहद है। इस पे हजारों लोगों की जानें गई हुई हैं। और ये जो शोर बेदारी हुई ना, ये एक दिन में, एक माह में, एक साल में नहीं हुई। सदियों की मोहित जिदोजहद का नाम वो शूर ही बेदारी है। अब जब शूर बेदार हो गया, शूर बेदार नहीं तो ये पागल है लोग कि 2 दिन तक 3 दिन तक पैरालाइज करके रख लिया उन्होंने इस पापेट गवर्नमेंट को पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में। मैं अब शूर बेदारी मुहिम चला रहा हूं, मैं लोगों को फिर वो पीछे ले जा रहा हूं। शूर बेदार हो गया, अब लोगों को इनकलाब को शूर देने की जरूरत है। मैं देखा पीछे में और शोर बेदारी क्या दे रहा हूं लोगों को। वो जो मेजर ने कहा, लोगों को ये शोर बेदार कर रहा हूं, ये गैर सियासी, ये सारे मुतालबात गैर सियासी, गैर नजरियाती। क्या कह रहे हो यार, किससे कह रहे हो? और जिन्हें आप ताना दे रहे हो, कह रहे हो आप इकट्ठे नहीं, आप पता नहीं कितने उसमें। एक साहब ने कहा, जिसका इस पॉलिटिक्स से कोई लेना देना, उन्होंने कहा जी आप पता नहीं कितने उसमें 20 ग्रुप्स में या 100 ग्रुपों में इस शोर के देने में उनका खून पसीना एक हुआ है। और इस तहरीक को मुनज़्ज़म करने में उन सारों का वो जो भी है, मेरा उनसे नजरियाती, उसूली या किसी जगह पे हिकमत अमली पे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये कहना कि उन्होंने इस तहरीक को मुनज़्ज़म नहीं किया, इससे ज्यादा जो है खुद फरेबी और कोई नहीं हो सकती। और फिर आप जो खुशफहमी में मुब्तला हो कि सियासी कारकुनों ने क्या किया, मुस्लिम जो क्या कहते हैं, जो कामपरस्त हैं, इन्होंने क्या किया। वो अल्लाह के बंदो, आपने किया, आपको किसने इकट्ठा किया? ये मौजूद है ना राशिद नईम साहब। आप 16 सितंबर की रात राशिद नईम साहब आप वहां मुजफ्फराबाद में थे। 16 सितंबर को पीछे छोड़िए, पहले आप जूतों में डाल बढ़ रहे। आप तो ये मिशन लेकर गए थे, हमने किसी सूरत इसको इकट्ठा नहीं होने देना। आप किसकी हदायत पर, किसके कहने पर हमने तकसीम करके आना है, वाकआउट करना है। वो सियासी कारकुन ही था जिसने इस मक्काराना साजिश को नाकाम करवाया और आपको एक बंधन में बंधवा के वहां से वापस लाया। बहरहाल मैं बहुत उसमें नहीं, मैं आज इस मौजू को लेना ही नहीं चाह रहा था, सच्ची बात है। मैं और बातें करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि बातें यहाँ ऐसी हो गई कि उनकी वजाहत जरूरी हो गई। अब जो मैं कहना मैं ये चाह रहा हूं, मैंने कहा राकड़ में मेरे दोस्तों को भी उसको इस पे इख्तिलाफ, मैंने कहा तहरीक हमसे छीन गई। तहरीक की क्या कहने बीज हमारे असलाफ ने डाला, तहरीक के लिए खून पसीना हमारे असलाफ ने, और हमने ये किया, हमारा दिमाग चला है। हमने कोई एक बात मुझे बताई जाए, जब तक हम इस तहरीक में थे, इसके पीछे थे, कोई फोरफ्रंट पे थी, कोई एक बात उसके बाद मुझे बता दी जाए जो किसी दिमाग से निकली हो, तहरीक को आगे बढ़ाना का बायस बनी हो। जब एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठकर जाकर क्या कहते हैं, हमें बाईपास करने की कोशिश की गई, हमें साइडलाइन किया गया। इसलिए जो अभी सब कुछ तश्तुज़बाम हो रहा है ना, मैंने तब कहा था तहरीक हाईजैक हो गई है, इसलिए कि तजर्बा है हमारा अपना भी और दुनिया की तहरीकों का भी। एस्टैब्लिशमेंट तहरीकों से कन्फ्रंट नहीं करती, एस्टैब्लिशमेंट तहरीकों को अपनी गोद में बैठाती है, उनको उनकी सिमत बदलवा देती है। हमारी इस अवामी तहरीक के साथ भी ये हुआ, एस्टैब्लिशमेंट इस तहरीक को हाईजैक कर लिया, इसकी सिमत बदलवा ली। और जैसे कहा गया ना, ये मुतालबात बुनियादी तौर पर हमारी कौमी सवाल से जुड़े हैं। इन मुतालबात की रूह ये थी कि हम लोगों को ये बात बताएं
कि ये जो आखिरी उसका हुआ ना, क्या कहते हैं, जो उसका एंड हुआ, वो तो सारा कुछ सामने कर रहा है। हम ये समझ, हमारा तजिया ये था ऐसा होना है, वो जब ऐसा होना है, जब ऐसा होगा तब हम लोगों को ये कहेंगे। ये जब तक गुलामी का ये बदतरीन बंधन हमारे गलों में, इसको उठा के बाहर नहीं फेंकोगे तो क्या होगा? हम इस साल इस जबर से बाहर नहीं आएंगे। हमारी ये जो छोटी छोटी आसाशें हैं, हमारे ये जो छोटे छोटे मुतालबे हैं, ये भी पूरे नहीं होंगे। और यहां से ही हमने इसको कामी आजादी की तहरीक में कन्वर्ट करना था। अब जाहिर है वो जो बैठते हैं इस्लामाबाद में, अपारा में, GHQ में, मैरी में, मुजफ्फराबाद में, वो जो बैठते हैं कहां, जो ISI के ऑफिस में, मैं उनकी बात करूं, उनका हमसे ज्यादा तजर्बा था, ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है वो। उन्होंने हमारी तहरीक को हाईजैक कर लिया। मैंने दुरुस्त टाइम पे लोगों को बताया, ये जो नौशरिस्तों का भी जूते पड़ रहे हैं, दुरुस्त पड़ रहे हैं। इसलिए दुरुस्त पड़ रहे हैं कि मैंने दुरुस्त सही बर वक्त इनको कहा था कि तहरीक हाईजैक हो गई, आपके साथ ये होना है। इन्होंने सोचा नहीं, ये ज्यादा चैंपियन बनना शुरू हो गई। और अब बहुत सारी अक्सार तो इन्होंने फसूल की है ना, एक इस रात को फसूल की, अभी और फसूल करेंगे। अब भी मैं कहता हूं आपको, आज के इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूं एक बार फिर कामी आजादी की तहरीक के दहियों को खुद नमाई के उसे बाहर आओ, पसंद नापसंद के उसे बाहर आओ। और ये जो मैं कहता हूँ तहरीक आई जाए क्यों हो गई? एक तो सिमत बदल दी गई ना, दूसरा ये कि ये जो जिसको कहते हैं ना, ये जो क्या बना, ये जो एक सिनारियो बन गया, एक रुझान बन गया। क्या बन गया? ये बन गया कि ये मतलब जो हमारा दुश्मन है, वो हमसे हजारा गुना ज्यादा चालाक है। उसने समझा ये सारे मुतालबात हुए हैं जो नेशनलिज्म की सियासत को, नेशनलिज्म की तहरीक को बढ़ावा देंगे। और जब इसको बढ़ावा देंगे तो उन्होंने इसको कंफ्यूज करने के लिए, इस रुझान को डिफ्यूज करने के लिए, एक तो अपने जो पॉकेट से उनके तनख्वाहदार, रवायती सियासतकार, मजहबी जो उनके पैरोकार या अलाकार, या ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो फंडामेंटल जिनका जिक्र किया भी हमारे अंसार साहब ने, वो उनके जो कहते हैं निचली सतहों तक जो है, क्या कहते हैं, माशरे के निचली सतहों तक बैठे उनके मुखबर, उनके दलाल, उनके तनख्वाहदार, उनसे ये प्रोपेगेंडा करवाना शुरू किया कि जी इस तहरीक में सारे शामिल हैं। कौन शामिल था? कौन शामिल है? कौन नजर आला के पाकिस्तान? हमने जब ये 3-4 मुतालबे रखे थे, हमने ये बड़ा तजिया करके रखा था। हमें पता था कि वहां की रवायती रूटी लीडरशिप नहीं आएगी नीचे से, चूंकि अवाम के दिलों की आवाज थी ये। अवाम हमारे साथ आएंगे, उनके नीचे से जमीन निकल जाएगी, उनके नीचे से जमीन निकल गई, वो ऊपर रह गए। और जब ऊपर रह गए जाए इसके वो जो हवा में हो गए, उनको अब दफनाने का बंदोबस्त करें। हम लोगों को आके ये बता रहे नहीं, इसमें सारे शामिल, इसमें जमात-ए इस्लामी शामिल, इसमें जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी शामिल, इसमें सारी पार्टी। किस पार्टी की कारकुन? कोई पार्टी का कारकुन अगर शामिल है लोकल सतह पर, वो भी इसलिए कि वहां के लोकल जो हमारी आवाम है उसका दबाव था। वो क्या कहते हैं ना, वो रजाकाराना तौर पर शामिल नहीं हुआ उसमें। और हम काम परस्तों से इसका क्रेडिट छिनवाने के लिए, इसके हासिलात छिनवाने के लिए, एक तो उधर से प्रोपेगेंडा, और दूसरा एक्शन कमेटी मोहतरम राशिद नईम साहब द ग्रेट, आप वहां बैठते हो, आपसे कहना चाहूंगा, उनकी तरफ से ये प्रोपेगेंडा। कहते हैं नेशनलिस्ट जो है जनाब शर्त पसंद है, नेशनलिस्ट जो है उन्होंने बैकस्टैप किया, नेशनलिस्ट ने पता नहीं क्या किया। और अब तो आगे खुले बंदू ये कहना शुरू हो गए नेशनलिस्ट को कि जी आप भी इतना बड़ा दम हम है तो आप वो करो। मैं अब भी कहता हूँ नेशनलिस्ट में रति बराबर गैरत भी हो, इसका फुकदान है। मैं कहता हूँ अगर इनमें रति बराबर गैरत होती ना, तो जब वहां से वापस आकर 13 को वापस आकर विक्ट्री स्पीच में इनकी माँ दादी माँ ने एक कर दी गई थी,
ये उस रास्ते की तरफ ना जाते, लेकिन उसके बाद भी मास तकरीरों के शौक में, खुद नमाई के चक्कर में वहां कंधा देते रहे, और कंधा देते देते रात वाला एपिसोड। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, खुदा के नाम पर जो है अपनी 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 उसका नहीं आने वाली नस्लों का, अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए थोड़ी सी गारत खाइएगा, और अपना कंधा देने का ये जो मुनाफिकाना अमल है इसे बाहर आइएगा। फिर देखें आप सारा कुछ। मैं मुझे दावत थी, मैं इसलिए नहीं, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मुझे पता था तो ज्यादा आदत में कह रहे हुए, मुझे जो क्या कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना, वो प्राइम स्पीकर में ही था वहां जो अरेंजमेंट्स थे उसमें, लेकिन मैं इसलिए नहीं किया, मुझे पता था तो ज्यादा आदत नहीं कह रहे हैं कि ये खुद जो है ये जवाल की तरफ, उनका अमाल जो है मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, उसकी वजह से जवाल की तरफ जा रहे हैं। मुझे क्या जरूरत है कि ये मैं अपने जिम्मे लूं कि मैंने ये किया। और अगर मैं यहाँ थोड़ी सी मजहब संदर्भ बात करूंगा ना, तो फिर इस गिरती हुई दीवार को कंधा देने वाली हमाकत मैं क्यों करूंगी, मैं भी इसके नीचे आ जाऊं। मेरे बहुत सारे दोस्तों को मेरी इससे राय से इख्तिलाफ था, लेकिन ज्यादा वक्त ही नहीं लगा। क्या कहते हैं, 24 घंटे में नहीं, 4 घंटे में नहीं, और सिर्फ 2 मिनट में सब कुछ सब काम हो। बहरहाल अब मैं आपको कहना, लोगों को कहते हो ना, मैंने कहा था, मैं आपको कहना चाह रहा, मैंने बहुत पहले कहा था, मैंने इनको कहा, वो जब जनेवा में ह्यूमन राइट्स कमीशन में इंडियन 65 लोगों ने, तनख्वाहदार लोगों ने इंडियन बेंचेस पे बैठकर इस तहरीक की बात की, मैंने कहा इसे लातलकी का इज़हार करो। लातलकी का इज़हार नहीं हुआ, बल्कि आप पूछो उसको, उसका भी फतह के तौर पे वो किया जाता रहा। और बातों कह रहा हूं, मैं नहीं जाना चाहता, बहुत सारी बातें छोड़ दूं आइंदा के लिए, लेकिन उसका हासिल क्या हुआ? 13 मई के बाद जब आप हुकूमती उज़रा के साथ मिलते हो ना, राजा जफर क्या कहते हैं, मलक जफर है यहाँ का मिनिस्टर, उसके कहने पर उस तहरीक में वाइटर रोल, मुझे उससे इख्तिलाफ हो सकता है, दूसरी बात बिल्कुल अलग बात है। एक वाइटर रोल प्ले करने वाला एक नेशनलिस्ट लीडर जो है उसके लिए आप एश्योरेंस देते हो हुकूमत को, हुकूमत की एजेंसीज को ग्रीन सिग्नल देते हो कि 1,26,00,000 रुपए उसने वसूल किए, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो, इसलिए कि आपने पिन टाइम जो है वो जो मदाखलत हुई थी स्पॉन्सर्ड लोगों की, उससे अपने आप को तलक नहीं किया, आप उस प्रेशर को सह नहीं सके। मैंने कहा था जानबूझ के आपको स्पेस दिया जा रहा है, आपको ट्रैप किया जाएगा, बजाय इसके कि अपनी इस्लाह करते मेरे खिलाफ एक कैंपेनिंग शुरू करवा दी। फिर मैंने इनको फिर कहा, जब ये रावलाकोट में एक मीटिंग के बाद मेरे पास है 13 के, मैंने इनको कहा तौकीर के खिलाफ कुछ नहीं होना, लेकिन ये जो पिंडोरा बाग अगर खुल गया ना, तो फिर आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। मैं उन तफसीलात में नहीं जाना चाहता जो मैंने उनको बताई थी। मैंने कहा दूसरों को कहते हो माँ दादी भाई बहनों की गालियां देते हो, फिर उन्हीं के साथ जाके मुलाकातें करते हो। मैंने वहां कहा ना, कहा रकड़ में कहा कि जनाब ये आपकी जबान दुरुस्त होनी चाहिए। चूंकि मैंने इस तहरीक में अपना सब कुछ लगाया यार, अपनी पार्टी लगाई है, अपना दिमाग लगाया है, अपनी जान लगाई है। मुझे कोई पता है ना, 7 माह तक रावलाकोट का जो धरना है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के गेट पे था, वहां बैठता रहा, तो 9 माह तक रहा, 2 माह में पिंडी चला गया। कोई और बताए मुझे जो 7 माह तक वो सबसे मुश्किल धरना था, वो एस्टेब्लिशमेंट के मुंह पे भी जूता था, अदलिया के मुंह पे भी जूता था, और इंतजामिया के मुंह पे भी जूता था। वही उसी धरने ने वाइटर रोल प्ले किया। उस धरने के खिलाफ किसके कहने पर प्रोपेगेंडा किया गया? मैंने कहा बात ये बिल बाइकाट किसके जहन की तरह है? हमारी JKLF की बिल जलाने की, बिल जलाया हमने।
और जब जलाया उन्हें, क्या कहते हैं, डान अखबार में फ्रंट पेज पे वो फोटो लगा, वहां से राइटर ने उठाया, वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी, वहीं से तो तहरीक बनी। पर किसके कहने पर अपनी आवाम को एतमाद में लिए बगैर हुक्मरानों से ये सौदाबाजी की कि बिल नहीं चलाऊंगा? किसने? मजहर ने कहा ना, किसने स्पेस दी गवर्नमेंट को जमानतें कराकर बाहर उन्होंने की, पहले भी बाद में भी? किसने? कि जो हुआ 4 ब्याड़ हुआ या वो उधर हुआ, किसने हुकूमत की रिट बनाने के लिए जो है क्या कहते हैं सोलतकार का रोल प्ले किया? मैंने किया। क्या कहते हैं हाजी याकूब ने किया, हुसैन इब्राहिम ने किया, फारूक हैदर ने किया? नहीं जनाब, नहीं। उनको तो आप सोलतकार कह रहे हो, हुकूमत की रिट आप अलग पार करवा रहे हो। और अब जैसे मजहर ने कहा दुरुस्त कहा कि मुतालबा के कैदियों को राख मुकदमात वापस लेना, ये भी एक मुतालबा। मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, मैंने आपसे पहले कह दिया मुज़ाकरात उस पर बात हो गई, किससे हुए क्या हुआ वो तो है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। 11, 12, 13 में अमलन पैरालाइज हो गई, गवर्नमेंट खत्म हो गई, हजारों लोग मुजफ्फराबाद पहुंच गए, 3 बच्चे शहीद करवा दिए गए, शहीद कर दिए गए रेंजर्स ने। अब क्या खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात कर रहे हो? किसको बेवकूफ कर रहे हो? उससे ज्यादा प्राइम टाइम कोई और हो सकता है अपनी बात मनवाने का? क्या एक और 13 मई लाना चाहते हो? फिर जो है लालीपाप लेकर वापस आओ। क्या मैंने तब जो नोटिफिकेशन हुआ मैंने कहा डिफेक्टिव है, डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन की इसमें बात नहीं है, काम ने करवा ले। मैंने कहा इसमें ये नहीं है ये टैक्स फ्री है, बशमूल टैक्सेस है, काम करवा लेंगे। हमने कहा जनाब हमारे इसमें जो तीसरा बुनियादी, इसमें वो जो ग्रिड स्टेशन 500 ग्रिड स्टेशन की बात थी, ग्रिड स्टेशन का तो जिक्र ही नहीं हुआ ना। जो मरे बिजली बंगला की, तो इन 2 रुपए क्या कहते हैं 7 पैसे प्लस सर्विस चार्जेस, और जनाब 5 कम से कम 500 मेगावाट का ग्रिड स्टेशन बनाओ। बना नहीं। और जो रूह थी, मैं कहता हूं हमारा वो थी मुराद याफ्ता तबका, उसमें बात ही नहीं। कहते हैं हमारी तैयारी नहीं, 20 बार समझाया, एक बात करके समझाई, 12 को भी समझाई, 13 को भी। ये जावेद गवाए जब रोज रात 2 बजे बाई चांस सेक्शन कमेटी के बड़े लीडर साहब से हमारी चलते मुलाकात हुई, मैंने जब ये बातें की उन्होंने कहा जी इस पे हमारी तैयारी नहीं है, 1 साल से ज्यादा ऊपर का अरसा हो गया, 29 अरब रुपया पर ईयर जो है याशू पे जाता है, उस तफसीलात में नहीं जाना चाहता। ये जो परमानेंट सोल्यूशन था, ये जो आपको लालीपाप दिया गया, इसको परमानेंट रखने के लिए भी वो 29 अरब रुपए का वो था, 27 अरब का जो है वो एक बी का वहां से पाकिस्तान से, वो भी मैंने कह दिया था कैसे आई था, किसने वो किया, उसमें भी मैं नहीं जाना चाहता। वो तो सिर्फ 1 साल के लिए। 1 मई 2025 के बाद क्या होना है? ये तो 3 माह का रिलीफ मांग रहे थे अंदर से। मेरा ख्याल है अपनी बात पे कायम रहना चाहिए, तो इसी पे मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। आखिर में हाँ, मैं ये जो अभी हुआ ना यहाँ क्या कहते हैं